चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ रहिए। एक शाम को क्लब में बैठकर बात कर रहे थे फारूक, अमित और रहमान। लोड शेडिंग थी, इसलिए घर न जाकर मोमबत्ती जलाकर क्लब में बैठ के बात कर रहे थे। अंधेरे में बैठकर वो लोग भूत को लेकर बात कर रहे थे। एक्चुअली अमित और रहमान ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा भूत पर विश्वास करते थे, पर फारूक ही ऐसा था जो भूत पर विश्वास नहीं करता था। मतलब उसको देखकर तो ऐसे ही लगता था, तो इसीलिए फारूक के साथ मानो जैसा झगड़ा ही शुरू हो गया अमित और रहमान का। अमित बोल बैठा, जानते हो हमारे शहर के बाहर 3 किलोमीटर दूर पर वो जो नील हवेली है ना, सुना है वहां पर भूत है। वहां कोई भी आज तक अकेला रात बिता नहीं पाया है, पर किसी ने कोशिश की थी, लेकिन मैंने सुना है कि सभी को सुबह अधमरे हालात में ही पाया गया था। और फिर रहमान बोला, तो क्या देखे थे वो लोग रात को? वो मुझे पता नहीं कि क्या देखे थे, लेकिन मैंने सुना है कि रात को उस नील हवेली पे कुछ अलौकिक घटनाएं घटती रहती है, और उसी वजह से ही डर के ही उन लोगों का वैसा हालत हो गया था। ये सब सुनकर फारूक गुस्से में लाल होकर बोला, तुम लोगों के पास और कोई बातें नहीं है क्या? जब भी देखो भूत प्रेतों की बातें। बंद करो ये सब। क्यों रे, इतने में ही डर गए क्या? रात के अंधेरे में लोड शेडिंग में अकेले अकेले घर जाना पड़ेगा इसीलिए? मेरा और अमित का घर जिस तरफ है, तुम्हारा घर तो उसके उल्टे तरफ है ना। पर तू टेंशन मत ले, मैं और अमित तुझे घर छोड़ने के बाद ही अपने घर जाएंगे। ये सब बकवास मुझे मत सुनाओ, किसी को साथ नहीं चलना होगा। मैं अकेला जा सकता हूँ। मैं भला क्यों डरने लगा? मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसलिए ये अनाप शनाप बकना बंद करो। अच्छा, सच में तुझे डर नहीं लगता? अरे बहुत लोग ही ऐसा बोलते हैं कि उन्हें भूत पर विश्वास नहीं है, लेकिन सुनसान जगह पर उन हिम्मत वालों का भी हवा टाइट हो जाता है। अच्छा फारूक, तुम भी क्या ऐसे ही हिम्मत वाले हो? मतलब उजाले में सबके सामने बड़े बड़े लेक्चर और अंधेरे में अकेले होते ही सारी हिम्मत फुस हो जाती है। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या करने से तुम लोग मानोगे? मैं वही करके दिखाता हूँ। ये सुनकर रहमान बोला, अच्छा, कल रात को क्या तू नीली हवेली पे रात गुजार पाएगा? मतलब वो नीली हवेली के मैदान के पास जो जंगल है, उसमें जो खंडर है, उसकी बात कर रहे हो? हाँ, वो पेड़ पौधों से ढका हुआ पुराना खंडर ही पहले नील हवेली था। जो भी हो, क्या तू जा पाएगा वहां पर रात 12 बजे के बाद? ठीक है, मैं वही करके दिखाता हूँ। तू उस हवेली पे कल रात को जाके दिखाना, तो मानेंगे। अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कोई साथ में जाएंगे नहीं। सोच ले। ठीक है, वैसा ही होगा, लेकिन मैं जो वहां गया था, तुम लोग कैसे समझोगे? उसका सॉल्यूशन है ना मेरे पास। हम लोग एक कागज पर साइन करेंगे और दिन के रहते रहते उस कागज को हवेली के किसी एक घर में रख के आएंगे। हम तीनों ही जाएंगे और तुमको दिखला देंगे कि वो कागज कौन से घर में रखा है, और उसके बाद तू शाम से रात तक हमारे साथ क्लब में ही रहना। हम लोग रात 11 बजे तक तीनों गपशप करेंगे और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और उसके बाद तुम रात का खाना वाना खा के जब भी तुम्हारी मर्जी हो हवेली से वो कागज लेके आना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अगर तू सही सलामत वापस आ जाता है तो कागज अपने पास ही रखना। हम लोग सुबह सुबह तुम्हारे घर जाएंगे और वो कागज तुमसे ले लेंगे। उसी शर्त के अनुसार वो तीनों दूसरे दिन दोपहर को उस नीली हवेली पर पहुंचे और फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में तीनों का सिग्नेचर किया हुआ पेपर रख कर आए। उसके बाद शर्त के अनुसार फारूक, अमित और रहमान तीनों वापस क्लब आ गए और फिर रात के 11 बजे तक वो तीनों एक साथ रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। फिर खाना खाने के बाद फारूक अपनी बाइक को लेकर निकल पड़ा उस सुनसान नीली हवेली की ओर। हालांकि जिद में आकर फारूक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, पर एक्चुअली सही में वो भूत पर विश्वास नहीं करता था।
पर फिर भी था तो वो इंसान, और इंसान थोड़ा बहुत तो डरते ही है। ठीक वैसे ही फारूक को भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था, और अगर डर लग भी जाता था तो अपने मन को मना लेता था कि भूत प्रेत जैसा तो कुछ होता ही नहीं। यही सोचकर वो बाइक चलाकर चलता गया। बीच बीच में यही सब कुछ सोचकर वो कहीं खो जाता था। बड़े बड़े ट्रक बड़ी बड़ी हेडलाइट जलाकर उसके पास से गुजर रही थी। एक दो बार तो डर के कारण वो ट्रक के सामने भी आ गया था, फिर खुद को संभालकर आगे चल पड़ा। नीली हवेली शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर थी, और फिर कुछ ही देर बाद वो पहुंच गया नीली हवेली पर। रात को वो हवेली ऐसी लग रही थी जैसे मानो जंगल में राक्षस खड़ा हो। देखकर जैसे मानो डर ही लग रहा था। टॉर्च जलाकर फारूक नीली हवेली को देख रहा था। फर्स्ट फ्लोर के वरांडे पर बड़े ध्यान से टॉर्च लगाकर देख रहा था फारूक। अचानक से उसने देखा कि वरांडे के एक ओर से दूसरी ओर तक एक परछाई जा रही थी, और साथ ही में कुछ चमगादड़ भी इधर उधर उड़ रहे थे। फारूक डर के मारे चिल्ला उठा। कौन है वहां पर कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। वो आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। फिर फर्स्ट फ्लोर के वरांडा से वो उस कमरे की ओर चलने लगा। टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाते हुए वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने टॉर्च की रोशनी को जैसे ही ऊपर उठाया, उसने देखा कि एक काले रंग का बुर्का पहनकर कोई इधर से उधर भाग रहा है, और वो डर के मारे चीख उठा। अरे कौन है वहां पे? अरे कौन? बोलो ना। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फारूक लेकिन डरा नहीं, वो चलता ही गया उस कमरे की ओर। उस रूम में जाते ही फारूक टॉर्च की रोशनी से इधर उधर उस कागज को ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर तो वो कागज नहीं था। पर जिस ईंट से उस कागज को दबाकर रखा था वो ईंट तो वही थी। पर जैसे ही उसने टूटी हुई खिड़की की तरफ टॉर्च मारा, देखा कागज तो टूटी हुई खिड़की के पास ही था। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा कागज उठाने के लिए, और तभी अचानक खिड़की के बाहर उसने एक भूत देखा। उसने साथ ही साथ कदम को पीछे कर लिया। तभी वो भूत डरावनी जैसी आवाज करके हंसने लगा। और उसके बाद फारूक के आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, और थोड़ी देर बाद टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर गिरते ही वो होश में आ गया। और आंख खुलते ही उसने देखा कि अमित और रहमान जोर जोर से हंसने लगे। अब अमित बोला, अरे उठ, हम लोग आ गए हैं रे भाई, आ गए हम लोग, उठ। और तुमको डरने की जरूरत नहीं है। पर तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? अच्छा हुआ तुम लोग आए, वरना मैं मर ही जाता भाई। क्या रे, तूने भूत देख लिया क्या? नहीं रे, तुम लोग ही सही हो। मैं ये भूत प्रेत मानता नहीं था, पर कुछ तो है जो मैंने आज महसूस किया। मैं हार गया। तुम लोग ही सही थे। हम ही हैं वो भूत। अमित और रहमान का रूप लेकर आए हैं। वो लोग तो भूत के नाम से ही इतना डरते हैं। वो लोग रात को यहाँ पर आएंगे क्या लगता है? इस बार फारूक के कुछ बोलने के पहले ही अमित बोल उठा। अरे भाई, और उसको मत डराओ।
वो पहले से ही डरा हुआ है। और शर्मिंदा मत करो भाई। हाँ रे हाँ, हम ही वो तुम्हारे जिंदा दोस्त हैं, अमित और रहमान। लेकिन वो एक सच बात बोलें? बोलना, क्या बोलना है? आज की पूरी घटना ही ये एक मजाक थी, पूरी घटना ही एक मस्ती थी। मैं और रहमान दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ किया है। तुम हमेशा ही अपने हिम्मत की इतनी तारीफ करते हो, तो हमने सोचा कि हम तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लें। ये पुरानी हवेली ही नीलकोठी है, ये बात तो सच है, पर इसमें भूत है ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने काला चादर ओढ़कर भूत का एक्टिंग कैसा किया, बताओ बताओ बताओ। जो भी हो, जल्दी जल्दी घर चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। फारूक, तुम तो भाई घर से खाना वाना खा के आए हो, लेकिन हम लोग तो क्लब से सीधा यहाँ पे आए हैं। अगर तुम्हारे पहले हम लोग नहीं आते तो ये व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते। और वो कागज़ भी तेरे आने से पहले उस खिड़की के ऊपर रख दिया था, ताकि तुझे उस कागज़ को लेने के लिए खिड़की के पास आना ही पड़े। और शर्मिंदा मत कर भाई, चलो घर चलते हैं। अब वो लोग अपने घर की ओर जाने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तीनों ने देखा कि रास्ता बंद है और बहुत सारे ट्रक भी खड़े थे। ट्रक के पास से वो लोग जा रहे थे। आगे चल रहा था अमित और रहमान और पीछे फारूक। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि एक ट्रक के पास बहुत भीड़ जमा थी। उस भीड़ के अंदर जाते ही उन लोगों ने जो देखा, वो देखते ही उन लोगों की हालत खराब हो गई। एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक राइडर को एक ट्रक मार के चला गया है। जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका मुंह देखकर ये दोनों हक्के बक्के रह गए। ये तो फारूक की डेड बॉडी है। तो फिर इतनी देर से ये लोग किसे डरा रहे थे? अब उनको ऐसा लगने लगा जैसे फारूक उनके ठीक पीछे ही खड़ा है और फुसफुसाकर दोनों को बोल रहा है, तुम लोग ही सही थे भाई, भूत प्रेत होते हैं। मैं ही गलत था जो इन पे विश्वास नहीं करता था। हे हा हा हा। पर अमित और रहमान की हिम्मत ही नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखे।